ग्राफ में पहला टाइप बता दिया किस तरह होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप समझिए, ये 5 मार्क्स, हाँ मार्क्स 5 नंबर का, ठीक है जी। चलिए सेकेंड टाइप समझिए। सेकेंड टाइप केवल पॉइंट निकालिए, उसके बाद ग्राफ आप खींच सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बैठाकर। सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप में ऐसे दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x + 3y अब बराबर 10, 12 दे दिया जाए, ठीक है। आगे दे दिया जाए 3x + 2y बराबर 18, तब क्या करेगा, सुनो ध्यान से कैसे बनाएगा। इसको समीकरण 1 मानेगा, इसको समीकरण 2 मानेगा, ठीक है। तो समीकरण कौन से चलेगा पहले, सबसे पहले बताए थे, किससे चलोगे, 1 से। 1 से चलेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 से चलेंगे तो 4 मिलेगा। चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो लिखा गया है वो लिख दीजिए, 2x + 3y बराबर, हर कंडीशन में x का मान निकालेगा, ठीक है। कोई कोई बच्चा होता है कि y का मान निकालता है, कोई दिक्कत ना है उसे, ठीक है, लेकिन तुम x का मान निकालना, ठीक है। इसका मान, जैसे मान लीजिए 2x + 8 बराबर 10 हो, तो क्या करते हो, सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों को इक्वल कर देते हो, अब बीच वाला +8 है तो उधर गया तो -8, यानी 2x बराबर 10 में से 8 गया, तब x का मान निकालते हो, x बराबर 2, तो 2 गुना में 2 तो बट्टा में कर जाता था x का मान। यहाँ पे स्टेप पकड़ा, सबसे शुरुआत वाला सबसे है कि नहीं, x वाला को पकड़ कर, तो उसी तरह यहाँ पकड़ना है, ठीक है। सबसे शुरुआत वाला और सबसे लास्ट वाला दोनों क्या करेंगे, इक्वल कर दिए, और बीच वाला को पकड़े +3y, तो उधर गया तो -3y, है कि नहीं। अब x का मान निकाल ले, x का x जैसे को तो ऐसे, और गुना में 2 है तो बटा में। पीछे वाला हम सिखा दिए सिंपल, आई थोड़ा हो गया है बट्टा वाला आएगा, ठीक है। ओके, बात समझा। पीछे वाला सिंपल था, उसमें कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक x का मान निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। ये समीकरण x का मान जैसे ये निकल जाएगा, ये समीकरण कौन सी हो जाएगा, बोलिए, यहीं पे तालिका बना लीजिएगा, ठीक है। ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का, देखिए x का मान रखिए कि y के मान, ये बताइए पहले, y का मान यहाँ पर भी रखिएगा तो सब अंक में बदल जाएगा, तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान सोच के रखना है, क्योंकि y बराबर कितना ले, बोलिए, चलिए चेक करके रखिएगा। चलिए मान लीजिए y का मान 0 रखिए, एक बार क्या रखते हैं, 0, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 रखिएगा तो 3 में 0 से गुना कीजिएगा, 0, आप तब घटाइएगा, 12 में से 0 गया 12, तो 2 के पार में 12 आता है, यानी नीचे वाला जो रहेगा ना, ऊपर वाला ऐसा आना चाहिए कि 2 से काट दे ऊपर वाला को, ठीक है। नहीं तो बटा में आएगा तो दिक्कत होगा, बटा में आएगा तो दिक्कत होगा, पहले बता दे रहे हैं, बटा में नहीं आना चाहिए, समझ में आया। यानी y का मान ऐसा रखिए कि गुना करके और घटाने के बाद 2 से काट दे, ठीक है। तो पहले चेक किए y का मान कितना, 0, तो 3 में 0 से पहले गुना का काम होगा, घटाव का होगा कि गुना का, गुना का। तो 3 y का मान जब 0 है तो 3 में 0 से गुना किए 0, तो 12 में से 0 गया 12, अब 12 को काट देना है कि नहीं, तो y का मान क्या ले ले, 0। चलिए, है कि नहीं, एक बार पूरा चेक कर दे क्या, चलो बारी बारी चेक, हटाओ नहीं तो नहीं समझ में। x का x अब बराबर 12 माइनस, अंक तो नहीं बदलेगा, इधर ना दोनों के बीच में गुना है, तो गुना करके क्या लिख दे, 0, y का मान ले लिए क्या, 0, अब बटा में 2, तो बोलिए x बराबर 12 माइनस 3 में 0 से गुना किए 0, अब बटा में 2, x बराबर, ये अपने मन से लिए है, कौन सुटेबल बैठ रहा है। सिंपल वाला में तो कुछ भी रख सकता है, 2 4 6 5 7, है कि नहीं, हाँ उसमें झंझट नहीं है। 12 में से 0 गया 12, बटा 2, 2 6, x का मान 6, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान 6, फिर पुनः लिखिएगा नहीं,
तो पुनः लिखिएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ नहीं समीकरण जब तक कि ना फुल होगा तब तक समीकरण 2 से थोड़ी चलेंगे। अब y का मान सोचिए, 0 के बाद क्या होती है 1, 0 के बाद 1, एक मान रख के देखिए। तो पहले 3 यहाँ 1 है, क्या है y की जगह 1, तो 3 है कब 3, 12 में से 3 गया 9, क्या 2 के पारा में 9 आती है? नहीं, नहीं कटेगा, नहीं तो वो रखना ठीक नहीं है, बटन में आ जा रहा है इसीलिए। एक रखे थे ना, अब 2 रखे चलिए, 2 मान लीजिए यहाँ तो 2 तिया 6, 6 ये आ गया तो 12 में से 6 गया 6, क्या 2 के पारा में 6 आता है? तो ये रख सकते हैं। y का मान कितना रख दे 2, तब इसलिए कह सकते हैं x का y का मान यहाँ पर 2 लिख दीजिए, x का x, अब 12 है तो 12, अब माइनस का माइनस, अब 3 गुना y का मान 2, अब बटे में 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं 12 माइनस 3 2 ना 6, पहले गुने का ना काम होता है, बोर्ड मास पढ़े होंगे रूल। अब बट्टे 2 का 2, x बराबर 12 में 6 गया 6, बटे 2 तिया 6, x बराबर 3 है कि नहीं। अब समीकरण कितना से जी, अब समीकरण नहीं 2 से, 1 से चले 3 मिल गया, अब 2 से चलेंगे कौन चीज मिलेगा 4, तो 2 से अब चला जाए, ठीक है 3x प्लस 3x समीकरण 2 से, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 18। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों को क्या करें जी, बराबर करें ना, 3x बराबर 18 प्लस 2y तो अब सी गया, ठीक है। तो 3 यहाँ पर देखना, इसको पूरा बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से। 3 यहाँ पर देखो x का मान निकालते हैं, इसमें इसका मान x का मान निकालते थे जैसे को तैसे, गुना में 3 है तो बटा में 3, ये कितना समीकरण 4, 2 से चलेगा तो 4। तो यहाँ पे तालिका बना लेना बगल में, ठीक है, जगह नहीं है यहीं पे हम बना लेना है, ठीक है 1 2 3, 3 को खंड बनाना x और y। चलो y का मान सोचो, अब चूंकि y का मान कितना ले ले बोलिए, 0 से स्टार्ट कीजिए ना, 0 से। सुनिए एक बात ध्यान देने वाला बात है, जब y का मान 0 रख दिए तो फिर y का मान आप 0 नहीं सोच सकते, एक ही बार कोई भी एक मान, ठीक है, चाहे ये वाला मान इसमें आपको देखने को मिलेगा तो चलेगा, बात समझे, पकड़े कि नहीं पकड़े। मेरा कहना है कि y का मान जब 0 रख दिए तो फिर y का मान 0 आप नहीं रख सकते, नहीं तो गलती हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब होता है कभी कभी सिचुएशन ये आ जाता है कि इसमें का जो प्राप्त है यही उसमें आ जाता है, तो कोई दिक्कत ना है, सेम टू सेम इसमें का इसमें दोनों तालिका सेम रहेगा, कोई दिक्कत ना है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक ही तालिका में y का मान 0 और फिर y का मान 0 ले रहा है तो गलती हो जाएगा, है कि नहीं, अलग अलग लीजिएगा, ठीक है। क्या कि इस मान पे आप ले चुके हैं वैल्यू, है कि नहीं, तो फिर उसी पे क्या के लिए चेक कीजिएगा, आप इसमें दूसरा में ले सकते हैं यही वैल्यू, y का मान 0 तो दूसरा आएगा, परा समीकरण तो दूसरा है, मान लीजिए ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, है कि नहीं, अलग मिल सकता। तो y का मान 0 से स्टार्ट करिए, 0 अगर रखते हैं तो 2 में 0 से गुना किए 2, तो 2 में 0 से गुना किए 0, 18 में से 0 गया 18, 3 के पार में 18 आता है, हो जाएगा, है कि नहीं। तो बोलिए, तो 3 6 18 आइए गया, सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस तालिका में मिलेगा कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक ही में मिलेगा तो गलती हो जाएगा। चलिए y का मान 0, इसलिए x का बराबर 18 माइनस 2 गुने y का मान 0, तो x बराबर 18 माइनस 2 में 0 से गुना किए 0, अब बट्टे में 3, y का मान 0 बैठा दिए, ठीक है, 18 में से 0 गया 18 बट्टा 3, 3 6, यानी x का मान कितना आ गया, ये सेम टू सेम मिल गया ना, कोई बात नहीं, है कि नहीं। तथा या पुनः एक बार और बनेगा, पुनः हाई समीकरण जो 4 है ना ओरिजिनल हो गया आपका, बोलिए कहाँ वाला, 18 में 0 जोड़िए चाहे घटाइए, उसका कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया, 0 रुपया और दे दिए तो क्या रुपया हो गया 10 रुपया, 10 रुपया है और में से 0 रुपया ले लिए, यानी 0 रुपया का मतलब 1 रुपया ले लिए, तो कितना बचेगा उतना ही है, इसीलिए इसमें चिन्ह माइनस नहीं हुआ, ओके।
अगर इधर माइनस होता तो अब जाके होता। चलिए अब y का मान अब क्या ले ले सोचिए, 3 रख के देखिए तो, अगर 3 रखते तो 3 दूना 6, 18 में से 6 गया 12, 3 6 12 कट जाएगा। y का मान क्या ले ली 3, y का मान 3 ले लिए तो देखिएगा x का x 18 कुछ भी रख सकते हैं लेकिन कटना चाहिए, 2 गुने 3 अब बट्टे में 3, x बराबर 18 माइनस 3 गुना 6 बटे 3, डायरेक्ट लिख दे जी। 18 में 6 गया 12, 18 में 6 गया 12 और 3 से 12 कितना मतलब में करता है 4 मतलब है कि नहीं, 4 है कि नहीं। अब दोनों तालिका से ग्राफ खींचेंगे, यही दोनों मेल है कि नहीं, लिखा जाए। ये सुनिए, यही अब दो तालिका की जरूरी पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी समीकरण का देखना कहाँ जरूरी पड़ेगा, ये दो तालिका लेके अब देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, आप लोग ग्राफ की कॉपी में खींच लीजिएगा, ठीक है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। चलिए देखिए तो उसमें तालिका जो तालिका दिया है ना जी, वो तालिका का बोलिए था भाई वाला आ रहा है पर्सन, देखिए तो चलिए और तालिका वाला बोला जाए, हाँ दो तालिका वाला 0 x, देखो सब बनाने का तरीका बता रहे हैं, चलो 3 को बना दिए। हाँ बोल जीरो, y का मान 0, y का मान 2, y का मान 0, x का मान 6, हाँ हो गया। बोलिए दूर रखे थे तो 4 आया था, y का मान 3 और x का मान 4, x का मान 4 उल्टे बोलता है सर, हेले का क्या ना बोलता है। चलो जल्दी देखो भाई जो समीकरण इसके पहले वाला समीकरण से जो प्राप्त हुआ है दो तालिका, ठीक है, ये दोनों तालिका देखो कहां तक जाएगा। यहां देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाइएगा, है कि नहीं। ग्राफ बनाने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना, ये तो कौन सा हो गया जी, अभी नाम नहीं लिखेगा, अभी नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। अभी देखिए x का मान प्लस में, x का मान प्लस में देखिएगा 6 3 6 4 कहां तक गया है ये बोलिए, यानी सबसे बड़ा कौन है 6 3 4, सबसे बड़ा अंक कौन है 6, तो 6 तक खींचिएगा, कहां तक खींचिएगा, ये चला देखो एक पॉइंट आगे ना पीछे एकदम बीच में जाएगा, ठीक है एग्जैक्ट। x का मान सबसे बड़ा कौन है, इसमें भी देखो इसमें भी देखो, x में, y में नहीं देखना, x में पहले, तो सबसे बड़ा 6 है तो 6 तक जाओ, ठीक है, ये एक साथ होता है तो 1 2 3 4 5 6, x का मान प्लस है ना तो 9 तक, वही नहीं कह रहा है, x का मान देखना 6 3 6 4 है तो सबसे बड़ा अंक कौन है 6 ना है, तो 6 तक खींच देना प्लस में 6 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या लिख देगा x डैश, ठीक है, इधर x रहता है। अब माइनस में कोई है देखिए तो x का मान माइनस में नहीं है तो 1 2 तक खींच दीजिए अपने मन से, है कि नहीं, बात समझे। हाँ 1 और 2 माइनस में, माइनस उधर में आएगा, हाँ 1 और 2 तक खींच देते हैं माइनस में, ये वाला कौन सी में चल जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए इसको 6 तक खींचना होगा, 4 5 6 इधर x डैश x होगा, ठीक है। अब देखिए अब y का मान आ गया, नहीं y का मान पहले प्लस वाला चूज करते हैं, ठीक है, माइनस वाला इसमें नहीं लिए, खाली प्लस वाला लिए है, माइनस वाला हम चलो कॉल क्लियर कर देंगे, कॉल ग्राफ समाप्त हो जाएगी, ठीक है। हाँ y का मान देखिए प्लस में, यानी प्लस में देखिए अगर हाई लिख दिया था कौन चीज में प्लस में, अगर 8 के पहले ये रहेगा तो क्या समझिएगा माइनस में, तो पहले प्लस में देखिए y का मान एक ठो ये वाला है, एक ठो ये वाला है, तो सबसे बड़ा कौन है प्लस में 3 है ना, तो 3 तक खींचिए, ऊपर जाएगा 3 तक 1 2 3, है कि नहीं,
ये कौन सी का मान, y का मान नहीं, और नीचे y डैश का मान। देखिए तो y डैश का मतलब माइनस में, y का मान माइनस में कोई है, अपने मन से 2 तक खींच दो, है कि नहीं, एग्जैक्ट हो गया कि नहीं हो गया। और चलो कौन कौन सा बिंदु लेना है, पहले लेना है ये वाला, x का मान क्या 6, y का मान 0, पहले x का मान 6 खोजो। है समझ में आया, पहले हम समझा दे ऐसे ऐसे आया, यही बिंदु को तो बैठा देना है कि नहीं। हाँ देखो कैसे, है पहला वाला x का मान है, y का मान था, पहले वाला बैठाओ, चाहे हरी देख के बैठाओ, x का मान क्या 6 0, पहले 6 खोजो, 6 का है यहाँ पे है कि नहीं, है x का मान 6 है कि नहीं, अब y का मान बोलो 0 0 यहीं पे है कि नहीं, तो x का मान ऐसा उठाओ कि इसी पे मिल जाए, भाई उठाए इसी पे मिल गया कि नहीं, ऐसा उठाया कि मिल गया यहीं पे है कि नहीं, तो यहीं पर बिंदु बन गया 6,0। ओके अब देखिएगा 3, अब 3,2 यानी 3 पहले x का मान, 3 का है x का मान 3 है कि नहीं, अब y का मान बोलो 2, y का मान 2, इसको ऐसे आएगा, ऐसे मिल गया 3,2, एक बिंदु यहाँ पे बना, अब स्केल उठाना और दोनों को क्या कर देना, लाइन खींच देना, ठीक है। ओके ऐसे लाइन खींचा जरा, ये तालिका काम समाप्त। ये तालिका में 2 बिंदु मिलेगा तो दोनों बिंदु को मिलाते हुए खींच देना है, समझ में आ गया ना। अब ये वाला तालिका खींचेंगे, फिर 2 बिंदु मिलेगा, फिर दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, कहीं पर भी हो मिला देंगे, ठीक है। अब देखो x का मान कितना 6, y का मान 0, तो 6 0 तो यहीं पे मिलेगा, है कि नहीं, 6 0 तो यहीं पे मिलेगा। चलो अब उसके बाद देखो 4 3, x का मान 4, x का मान 4, 4 कहाँ है जी, कहा है उस तरफ बोल रहा है, तुम्हारा चालू है, हाँ तो कहा बोल रहा है तुम, x का मान 4, y का मान कितना है 3, y का मान देखिए तो 3 ऊपर, तो इसको ऊपर उठा रहा है, इसके सामने आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको ऐसे ले जाके, अब यहाँ पे बिंदु मिला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 3, अब कौन कौन बिंदु था वो 6 0 4 3, 6 0 4 3, ये दोनों बिंदु क्या करेंगे, काट देंगे। चलो नहीं बुझा रहा था, 2 रेखा जब एक दूसरे को काट दिया तो क्या होती है, प्रतिच्छेद। चलो सीख करके बताते हैं, समीकरण बोलो तो क्या है जी, समीकरण बोलो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर बात, चलिए कोई बात नहीं, चलिए उधर प्लस है तो इधर आएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, भाई पहले का 3 2 6 0 6 0 3 2 6 0 3 2 है, तो ये वाला कौन सा समीकरण से आया है बोलिए तो, पहले का वाला समीकरण का नाम बोलिए, इसके ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1 आया है ना, तो समीकरण 1 लिख दीजिएगा, चाहे इसी पे लिख दीजिए। बोलिए समीकरण 1 कौन सा है, नाम बोलिए, ये है ना 2x + 3y बराबर 12, समीकरण 1 मान लीजिएगा। दूसरा के जो तालिका बना है जो दूसरा का ये है ना तालिका, ये किस समीकरण से है, 2 से, तो 2 वाला बोलिए 3x + 2y 18, बस ये आपको 5 नंबर मिल गया है कि नहीं, इस तरह। हाँ इतना ही करना, पॉइंट खाली बैठा के और उसके बाद मिला देना, फिर इसका तालिका देकर आप मिला देना है, और जो जिस तालिका का होगा वो समीकरण लिख दो, हो गया है कि नहीं। अब देखो कैसे बिना ग्राफ खींचे तुम कह सकता है कौन कैसा मेरा ग्राफ बनेगा। चलो इस समीकरण से ये था ना, तो और क्या था 3x + 2y बराबर 18। चलो इसके बाद देखो उधर प्लस में तो इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा, प्लस में तो इधर माइनस में, इसके बटा में ये जाएगा 2/3, इसके बटा में ये जाएगा 3/, ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये कौन सा, ये कौन सा नियम प्रतिच्छेद करती है, यानी ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, बना कि नहीं बना ग्राफ। हाँ चलिए देख लीजिए, घर पे बना लीजिएगा, उतारिएगा तो उतारिए, टाइम नहीं है रहने दीजिए।